बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल इलेक्शन कमीशन में एक अहम फैसला होने जा रहा है और यह फैसला इस कदर अहम है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का दारोमदार इसी फैसले की बुनियाद पर होगा। ये कौन सा फैसला है, आपके साथ तफसीलन इस पर बात करते हैं, लेकिन जिस बात से अपने शो का आगाज करने जा रहे हैं वो है असद तूर की गिरफ्तारी। अब असद तूर पर जो इल्जामात लगाए गए हैं, बिलाशुबा वो इल्जामात बजा हूं, मगर मैं एक बात आपके साथ शेयर करता चलूं कि मुझ समेत तमाम यूट्यूबर या जितने भी सहाफी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, उनके अपने कहीं न कहीं जराए हैं और वो उन जराए की बुनियाद पर खबर शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन किसी सहाफी से उसका जरिया पूछना उसकी रोजी रोटी पर लात मारने के बराबर है, क्योंकि सहाफी कभी भी अपना जराए जहर नहीं करता। खैर, जो इल्जामात असद तूर पर लगाए गए हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर कानून मौजूद है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी काबिल मुजम्मत है, क्योंकि इख्तलाफ राय का हक हर किसी को हक है और ये हक आइन भी देता है। इसके साथ साथ इख्तलाफ राय की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार करना जमहूरी असूलों के भी खिलाफ है, लेकिन वतन अजीज में ये सारा कुछ चलता रहता है। मगर जो लोग इस गिरफ्तारी का दिफा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि असद तूर ने इल्जामात लगाए, अब सबूत दे। तो भाई उनसे अर्ज है कि इल्जामात तो इमरान खान ने बाजवा और फैज हमीद के कहने पर भी लगाए थे कि शरीफ फैमिली चोर है, तो कभी शरीफ फैमिली ने बाजवा और फैज हमीद से तो उन इल्जामात का सबूत नहीं मांगा। खैर, अब बात पुरानी हो चुकी है, नून लीग भी अब हीरो का दर्जा हासिल कर चुकी है, मगर असद तूर की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। अब जिस बात स्टार्ट में जिक्र किया था कि कल एक अहम फैसला होने जा रहा है, कल जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फैसला होगा इलेक्शन कमीशन में और बाकायदा तौर पर समाअत होगी, जहां पर यह तय किया जाएगा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो सियासी पारे में किसी हद तक कमी हो जाएगी। अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं दी जाती तो मामलात मजीद खराब होंगे। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी साहब डट कर बैठे हैं, लेकिन वहीं कौमी असेंबली के स्पीकर परवेज अशरफ साहब ने असेंबली इजलास 29 फरवरी दिन 10 बजे तलब कर लिया है और उन्होंने ये इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शेख 2 के मुताबिक तलब किया है। असेंबली इजलास बुलाने का स्पीकर के पास इख्तियार है, लेकिन अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो तहरीक इंसाफ के पास या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास एक रास्ता मौजूद है और वो है कानूनी रास्ता, और कानूनी रास्ता जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मजीद पेचीदगियां बढ़ेंगी और सियासी इस्तेहकाम मजीद खराब होगा। दूसरी जानिब इस वक्त तहरीक इंसाफ भी 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़े की बाकायदा तौर पर डील के तहत काम कर रहा है, जबकि इमरान खान के जो करीबी लोग हैं वो पार्टी और इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो हर फैसला इमरान खान से पूछकर ही कर रहे हैं। अभी जैसा कि आरिफ अलवी साहब ने इतराज उठा दिया कि जिस वक्त तक मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, उस वक्त तक वो असेंबली इजलास नहीं बनाएंगे। अब अगर इस फैसले को देखा जाए तो इस फैसले का बराह रास्त फायदा होना है इमरान खान या तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। जबकि दूसरी जानिब आज हमने पंजाब में देखा कि मरियम नवाज के लिए तहरीक इंसाफ के लोगों ने रास्ता खुला छोड़ दिया। इलेक्शन हुए, इलेक्शन के दौरान सियासी रहनुमाओं की और खासकर हरीफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से कोई शोर शराबा नहीं हुआ। मरियम नवाज ने तकरीर की, इस दौरान भी खामोशी रही, कोई शोर शराबा नहीं हुआ। हाँ, जहां तक असेंबली गैलरी की बात है तो उसमें वो सियासी लोग नहीं थे।
اور نہ ہی وہ منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے تھے. وہ عام پبلک تھی اور عام پبلک عموماً شور شرابہ کرتی رہتی ہے اور ان کی بات کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ویلیو ہونی تھی وہاں پر اگر منتخب اراکین یا اسمبلی بیٹھے ہوتے. لیکن تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل نے ڈیل کے تحت مریم نواز کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیا ہے. اسی طرح ایک گروپ یہ بھی چاہتا ہے کہ وفاق میں بھی شہباز شریف کے لیے راستہ چھوڑ دیا جائے، مگر عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر ممکن شہباز شریف کو ٹف ٹائم دیا جائے، اور اگر ٹف ٹائم کی طرف جاتے ہیں تو ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا.